अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा होता है और मैं सारी रात सोया नहीं होता हूँ और मैं सहरी करके सोता हूँ और अभी दिन 2 बजे मेरी आंख खुलती है। चलो ये भी ठीक हो जाता है कि 2 बजे आंख खुली है, नहीं तो जल्दी उठ जाओ तो रोज़ा लग जाता है बहुत सा। आज के दिन मैंने उठकर सबसे पहला काम जो करना होता है वो मैंने अपने आज बाल कटवाने होते हैं। छत पर आकर देखता हूँ तो सूरज भी काफ़ी ज़्यादा अरूज पर होता है, लेकिन आज मैंने बाल कटवाने ही कटवाने होते हैं क्योंकि मैं पिछले पूरे हफ्ते से घर वालों से रोज़ ही अपनी इंसल्ट करवाता हूँ। खैर मैं जल्दी से बढ़ने लगता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि नाई की दुकान की तरफ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने रोज़ा भी रखा होता है, मुझे जाने का दिल नहीं करता, फिर भी मैं ना करते हुए चला ही जाता हूँ। नाई की दुकान पे जाने से पहले मैं अपने फुफड़ा की दुकान पे पहले जाता हूँ, इनसे सलाम दुआ करता हूँ। यहाँ पर ये मुझे कहते हैं कि तुमने मेरा 150 रुपया देना होता है। मुझे नहीं पता होता कि ये किस 150 रुपये की बात कर रहे होते हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि शायद इनको रोज़ा बहुत सख्त लगा हुआ होता है, इसलिए ये वैसे ही कह गए होते हैं। फिर मैं जल्दी से इनके एक फ्रूट सब्जी की एक क्लिप रिकॉर्ड करके मैं जल्दी से निकल जाता हूँ नाई की दुकान की तरफ। नाई की दुकान की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि यहाँ पर साथ वाली दुकान में 2 बंदे बैठे होते हैं जो कि पूरी तरह मोबाइल के अंदर घुसे होते हैं। अच्छा, मैं इनको सलाम करता हूँ तो ये सलाम का जवाब भी आगे से नहीं देते। लगता तो ऐसे है जैसे 4 स्पीकर ये पबजी खेल रहे हों। खैर मैं जब इनके करीब जाकर देखता हूँ ये तो मेरे दोस्त होते हैं और खेल भी वाकई में पबजी रहे होते हैं। हर जब मैं नाई की दुकान में जाता हूँ तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश होती है और यहाँ पर जब मैं अंदर जाके देखता हूँ तो मेरा कज़न भी बैठा होता है। हर इसका नंबर मैं कैंसिल करा के अपना नंबर लगवा देता हूँ। मेरा नंबर आने में इधर तकरीबन अभी 10-15 मिनट होते हैं और मैं वापस से आकर उन्हीं दोस्तों के पास बैठ जाता हूँ। और जब मैं कैमरा इनके मोबाइल पे मारता हूँ तो ये दोनों मेरा ही व्लॉग देख रहे होते हैं। हर यहाँ पर इधर दुकान के बाहर आकर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक बिल्ली बैठी होती है। हर मैं भी इसके पास आकर बैठ जाता हूँ। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि ये मुझे देखकर भागती नहीं है, इधर ही बैठी रहती है। मैं भी इसके साथ बैठकर खेलने लगता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा देर इसके साथ बैठा रहता हूँ और इसे गुदगुदी करता रहता हूँ। हर मैं इसे गुदगुदी कर ही रहा होता हूँ कि कुछ देर गुजरती है तो इसे नींद आ जाती है और ये इधर ही सो जाती है। हर ये होते हैं वो भाई साहब जिन्होंने ये बिल्ली रखी होती है इधर। यहाँ पर मुझे एक और बिल्ली नज़र आती है। हर जब मैं इसके पास जाता हूँ तो ये मुझे देखकर भाग जाती है। हर वापस जब नाई की दुकान में जाता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश कम हो जाती है और मेरा नंबर आने ही वाला होता है। सो फाइनली यहाँ पर मेरा नंबर आ जाता है और मैं नीली शाल और कल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और यहाँ पर फाइनली मेरी कटिंग शटिंग शुरू हो जाती है और मेरी कटिंग की फाइनल लुक आपके सामने ही है। इधर कंघी तो नाई ने मेरे सर पे फेरी नहीं होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। खैर मैं खुद ही मिरर में कंघी फेर कर नाई के साथ भी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और यहाँ जब मैं दुकान से बाहर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और यूट्यूबर भाई नज़र आ जाते हैं और इनसे सलाम दुआ करता हूँ। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने पीर साहब की दुकान में जो कि समोसे तेल से निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पर पीर साहब के साथ मेरा एक दोस्त भी बैठा होता है जो कि पीर साहब के इस नेक काम में उनका भरपूर साथ दे रहा होता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाहक भी बैठे होते हैं जो कि समोसे निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं कुछ देर यहाँ पर खड़ा होता हूँ कि हमारे गांव के कौंसलर साहब भी यहाँ पर आ जाते हैं। अभी कुछ ही महीनों बाद हमारे गांव में चेयरमैनी के इलेक्शन होने हैं जिनमें हमारे नामजद उम्मीदवार कौंसलर साहब यही हैं। हर इधर मैं बैठकर इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप ही को वोट दूंगा और सपोर्ट भी करूंगा साहब। हर मैं यहाँ से निकल कर आ जाता हूँ सीधा अपने चाचू के घर में और मेरी आज की अफ्तारी भी इधर ही होती है चाचू के घर में। नहीं, एक मिनट, आप क्या समझ रहे थे कि मेरी अफ्तारी टीके यार या मुनाल पे है? यार मेरी शक्ल देखो, ये कहीं बाहर जाने वाली लगती है आपको? हद हो गई वैसे है यार। यहाँ पर ये मेरा कज़न अफ्तारी के सारे इंतजामात खुद ही देखते हो और यहाँ पर ये खुद ही मुर्गी काट रहा होता है और खुद ही कुकिंग वगैरह कर रहा होता है। यहाँ पर ये मुर्गी भी बड़ी अजीब तरह की होती है। ये इसकी एक पीस में उठाता हूँ तो ये पूरी की पूरी मतलब ना बर्फी की तरह होती है, पता नहीं कहाँ से लाई होती है इसने। कुकिंग इससे होती हो ना होती हो, लेकिन यहाँ पर ये मुर्गी बड़े प्यार से और बड़े ही अच्छे पीसीज में काट रहा होता है। हर यहाँ से मैं जल्दी से होकर चला जाता हूँ छत पे। छत पे पहुँच देखता हूँ तो मेरा एक पागल कज़न रोज़ा रख कर गुड्डा उड़ा रहा होता है। इसका तो दिमाग बिल्कुल ही नहीं है, अगर है भी तो इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पे हुआ है। हर फिर मैं इसको कुछ देर रेस्ट देता हूँ और इससे गुड्डा लेकर कुछ देर खुद उड़ाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये जल्दी मुझसे गुड्डा वापस ले लेता है। और अभी असर की नमाज का वक्त भी हो गया होता है और मैं अपने कज़न को लेकर सीधा चला जाता हूँ मस्जिद में नमाज अदा करने। हम मस्जिद जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में मेरा एक और कज़न भी नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा होता है। हर मैं जल्दी से एंटर हो जाता हूँ मस्जिद में और जल्दी से जाकर अपनी नमाज अदा कर लेता हूँ। नमाज अदा करने के बाद मैं आ जाता हूँ मस्जिद से बाहर और अभी इफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है और मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर चला जाता हूँ ग्राउंड में खेलने के लिए। यहाँ पर फाइनली मैं ग्राउंड में पहुँच जाता हूँ। ग्राउंड में पहुँच कर देखता हूँ तो यहाँ तो आवाम इकट्ठी हुई होती है और इन्होंने गेम शुरू की होती है। मुझे रोज़ा बहुत सख्त लगा होता है, इसलिए मैं जाकर बाहर बैठ जाता हूँ और इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाता हूँ। फिर ज़्यादा देर मुझसे भी रहा नहीं जाता, फिर मैं भी चला जाता हूँ और कुछ देर खेलने लग जाता हूँ।
लड़के काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं ग्राउंड में, रमज़ान चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा लड़के तो आते ही नहीं हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। इफ्तार का टाइम काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया होता है और मैं कुछ देर खेलने के बाद ग्राउंड से बाहर आ जाता हूँ और बाकी लड़के अभी तक आप देख सकते हैं कि खेल रहे होते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया होता है कि मेरी इफ्तारी आज चाचू के घर होती है। यहाँ से निकल कर मैं सीधा चल देता हूँ चाचू के घर की तरफ। यहाँ पर कुछ सफ़र पैदल तय करके मैं पहुँच जाता हूँ अपने चाचू के घर में। यहाँ पहुँचकर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इफ्तारी के सारे इंतजाम तकरीबन कुछ तैयार हो गए होते हैं और कुछ तैयार हो रहे होते हैं। इफ्तारी की ज़्यादातर चीज़ें तैयार करने का ठेका मेरे इसी कज़न ने लिया होता है, जो कि अभी भी तेल से यह लड्डू निकाल रहा होता है। और यहाँ पर ये मुझे देखकर कहता है कि ये लड्डू मैं स्पेशल तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। हर जब ये इनको प्लेट में डाल रहा है तो ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, आप पता नहीं खाने में कैसे होंगे। और यहाँ पर ये चिकन कढ़ाई भी रेडी होती है, इसका भी सारे का सारा क्रेडिट मेरे इसी कज़न को जाता है। सो फाइनली यहाँ पर इफ्तार का टाइम पूरा हो जाता है और हमारा रोज़ा खुल जाता है। मैं इफ्तारी कर ही रहा होता हूँ कि इतने में मगरिब की अजान भी हो जाती है। मैं जल्दी से चला जाता हूँ मस्जिद में। मस्जिद में जाकर सबसे पहले मैं वज़ू करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मगरिब की नमाज़ अदा कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे दो दोस्त भी मेरी तरह मौसमी नमाजी बनकर मस्जिद में आए होते हैं। खैर मैं कुछ देर इनसे सलाम दुआ करने के बाद दोबारा से चला जाता हूँ अपने चाचू के घर। यहाँ पहुँचकर मैं सबसे पहले बोतल का गिलास भरता हूँ और उसके बाद बाकी इफ्तारी की चीज़ों का सफाया करने बैठ जाता हूँ। यहाँ पर तकरीबन मैं आधा पौना घंटा बैठकर सुकून से सारी चीज़ों को फिनिश करता हूँ। यहाँ पर मेरा पेट पूरी तरह से फुल हो जाता है, जिसको मैं हाथ लगा कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया है। यहाँ पर इस कदर लंबी इफ्तारी करता हूँ कि अभी ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है और मैं जल्दी से चला जाता हूँ मस्जिद की तरफ। मस्जिद में जाकर सबसे पहले मैं ईशा की नमाज़ अदा करता हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैं आ जाता हूँ मस्जिद से बाहर। मस्जिद से बाहर आकर देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा होता है। यहाँ पर जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो ये मुझे रोक देता है, कहता है कि रिकॉर्डिंग ना करो, मैं कैमरे में बहुत ज़्यादा काला आ रहा हूँ। खैर फिर क्या होना था, फिर मैं 5 से 7 मिनट लगाकर इसको यकीन दिलाता हूँ कि तू काला नहीं, बहुत ज़्यादा चिट्टा आ रहा है। खैर जो वो ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद मैं जल्दी से आ जाता हूँ अपने घर। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है, उसके लिए माजर, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे होते हैं। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।